Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 2 of HP Economic Survey 2019-20. In the previous video, we have discussed the first two chapters of Economic Survey, and in this video, we'll be discussing the next two chapters, that is chapter number 3 and 4. So let's get started. First of all, chapter number 3, which is Investments and Initiatives. Chapter number 3 and 4, these are the new chapters that have been added to economic survey. Previous years के economic surveys में ये दो नए chapters नहीं थे, so these are very important chapters and इसमें कुछ बहुत ही useful information है for mains examination and also for preliminary examination. राइजिंग हिमाचल 2019 ये एक फ्लैगशिप बिजनेस इवेंट था जो कि धर्मशाला में कंडक्ट करवाया गया था ऑन 7th and 8th November 2019 और ये जो समिट है ये इंस्पायर्ड था वाइब्रेंट गुजरात एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो गुजरात में कंडक्ट करवाया जाता है, तो उससे इंस्पायर्ड होकर इसी की तर्ज पर हिमाचल में राइजिंग हिमाचल 2019 ये एक इन्वेस्टर समिट करवाया गया था. इसमें इस समिट में 8 फोकस सेक्टर्स थे और इन 8 फोकस सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऑब्जेक्टिव से ये समिट करवाया गया था. और इसके अलावा जो और ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना जिससे कि हिमाचल की इकॉनमी को बूस्ट मिले, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्टेट को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को, पॉलिसी मेकर्स को, डेवलपमेंट एजेंसीज और जो भी जितने भी इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर ये सभी लोग आकर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ प्लान कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स यानी कि जो स्टेट है और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी का के जो ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के हितों का ख्याल रखा जाए. एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई इस समिट के थ्रू. मेक इन हिमाचल, जैसे कि मेक इन इंडिया है उसी की तर्ज पर मेक इन हिमाचल को प्रमोट करना भी एक ऑब्जेक्टिव था इस समिट का. और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स में हिमाचल का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव था. और हिमाचल में MSME दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें स्ट्रेंथन और एम्पावर करना. सो ये जो थे दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस समिट. और जिन 8 फोकस एरियाज़ की बात मैंने की थी वो 8 फोकस एरियाज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जिसमें कि एग्रीकल्चर आता है, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटैलिटी है, एनर्जी सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है, IT सेक्टर है और एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है. सो दीज आर द मेन 8 फोकस सेक्टर्स. इस समिट के ज़रिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था. सो दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कि जो समिट था उसमें कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का टारगेट था. सो इट वाज 85,000 करोड़ रुपीज़. इन्वेस्टर समिट्स के हाईलाइट हम ये देखते हैं तो इसमें टोटल 200 इंटरनेशनल डेलीगेट्स थी फ्रॉम 36 कंट्रीज. दिस 200 नंबर इज माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट बट ये 36 कंट्रीज़ वाला जो नंबर है इट कैन बी इम्पॉर्टेंट. ये पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. तो 36 कंट्रीज़ थी और मेजर इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे अलग अलग कंट्रीज़ में से, जिसमें से मेन थी UAE, रशिया, USA, कनाडा, UK, जर्मनी. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें 9 एम्बेसडर्स थे और एक टोगो एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव थे. 32 बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 47 कंपनीज ने इसमें इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया. टिल डेट तक, मतलब जब इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जब ये कंपोज हुआ था तब तक इस इन्वेस्टर्स मीट के ज़रिए हिमाचल प्रदेश ने टोटल 703 MOUs दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन कर लिए गए थे और जिसकी वर्थ है 96,721 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट इतने का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने सिक्योर कर लिया था. और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पोटेंशियल ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,96,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. सो दीज आर वेरी क्रूशियल फिगर्स. 96,721 करोड़ रुपीज़ जिसके कितने के MOUs जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक साइन किए हैं. नेक्स्ट इस चैप्टर में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं
जो हम अभी डिस्कस करेंगे, दीज पॉलिसीज़ माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पॉलिसी का नाम दे दिया जाएगा और आपसे डायरेक्टली 4 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि आप ये पॉलिसी बताइए या डिस्कस कीजिए। तो मेंस एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए, सबसे पहली पॉलिसी है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी बनाई गई है ताकि सस्टेनेबल और एक बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसमें खासा ध्यान दिया जाएगा कि जो रिमोट और इंटीरियर एरियाज़ हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन्हें उनका डेवलपमेंट ध्यान में रखते हुए ये किया जाएगा। और साथ ही साथ लोकल रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। विजन स्टेटमेंट जो है इस पॉलिसी का, वो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसका क्या विजन स्टेटमेंट है। नाउ लेट्स सी कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पॉलिसी के। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एक ऐसा क्लाइमेट, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगाएं बिजनेस में। और कुछ जो भी अभी तक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हिमाचल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट आई है, उन इश्यूज़ को एड्रेस करना। और जो प्रोसीजर्स हैं नई इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने के या परमिशंस के, उन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना डिजिटाइजेशन के माध्यम से और साथ ही साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इसमें प्रमोट करने की बात की गई है। और साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। और कोशिश की जाएगी कि बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएँ, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया जाए। और वीकर सेक्शन, जैसे कि जो इसका शुरुआत में ही हमने देखा, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना भी एक ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी का। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या प्रोविजंस होंगे, क्या प्रोविजंस प्रपोज किए गए हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। और स्टेट की कैटेगराइजेशन की जाएगी, यानी कि स्टेट को डिवाइड किया जाएगा पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकली चैलेंजिंग एरियाज़। यानी कि जो जोग्राफिकली चैलेंजिंग एरियाज़ हैं, जहाँ की टपोग्राफी ज़्यादा फेवर नहीं करती इंडस्ट्रीज़ के सेटलमेंट के लिए, तो ऐसे जोग्राफिकली चैलेंजिंग एरियाज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा इंसेंटिव्स देगी ताकि जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट किया जाए। लार्ज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लैंड है या फिर इंडस्ट्रियल शेड्स को जब अलॉट किए जाएंगे तो उसमें इंसेंटिव देने का प्रोविज़न है। जब भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोई लैंड लीज पे लेती हैं, कुछ सिक्योर करती हैं, तो उन्हें स्टैम्प ड्यूटी और देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। तो इस स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी इंडस्ट्रीज़ को कंसेशन दिया जाएगा। और प्लांट और मशीनरी का जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, मशीनरी को जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें भी वहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और स्टेट ने कहा है कि जो टोटल SGST होगा, यानी कि स्टेट GST होगा, वो पूरा का पूरा रीइंबर्स कर दिया जाएगा, यानी कि वापस दे दिया जाएगा इन इंडस्ट्रीज़ को। और सेल्फ सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस की जाएगी फॉर MSMEs, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये प्रोविजन जो हैं ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंडर प्रपोज किए गए हैं, जिसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देता रहेगा। नेक्स्ट पॉलिसी इज़ टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी 2019, जिसका विजन ये है कि हिमाचल को एक लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन हमने बनाना है। इस पॉलिसी में जो इसका मिशन है वो मिशन ये है कि एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल टूरिज्म इकोनॉमी हिमाचल को बनाना है। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जो आसपास के जो लोकल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। और सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब ये है कि हमने इकोसिस्टम की हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। और ये करने का प्रपोजल दिया गया है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया जाएगा टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। प्राइम गोल अगेन इसका यही है कि हिमाचल को एक लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर इस्टेब्लिश करना है हमें वर्ल्ड मैप पे। इसके और गोल्स ये हैं कि अगेन हिमाचल प्रदेश को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है टूरिज्म, यानी कि हिमाचल प्रदेश को हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट्स ही ना आए बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आएँ।
और टूरिज़्म को हमने सस्टेनेबल बनाना है एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर हमने फोकस करना है एंड क्वालिटी एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। इस तरीके के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है ताकि जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे टूरिज़्म का। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि टूरिज़्म डाइवर्सिफिकेशन करना है, यानी कि थीम बेस्ड डेवलपमेंट। टूरिज़्म डाइवर्सिफिकेशन और थीम बेस्ड का मतलब है जैसे इको टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म हो गया, और स्पोर्ट्स टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, ये सब टाइप के थीम बेस्ड टूरिज़्म को हमने डेवलप करके टूरिज़्म को डाइवर्स करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टूरिज़्म को टूरिस्ट को केटर कर सकें। सस्टेनेबल इंटरवेंशन होनी चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमी, टूरिज़्म इकोनॉमी हमने डेवलप करनी है। होस्ट कम्युनिटीज़, यानी कि जो लोकल्स होंगे, अगर आप कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल्स होंगे, वो जो होस्ट कम्युनिटीज़ होंगी, उनको भी उस जो टूरिज़्म का है उसका जो भी मतलब उसमें से प्रॉफिट या पैसा आएगा उससे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, होस्ट कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा हमने पहुँचाना है। कैपेसिटी बिल्ड करनी है हमने और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और जैसे गाइड्स होते हैं उन्हें हमने ट्रेन करना है। ह्यूमन रिसोर्स, इस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की बात इसमें की गई है। सेफ, सिक्योर एंड टूरिज्म फॉर ऑल वी हैव टू इंश्योर, और एक इनेबल एनवायरनमेंट हमने इस्टेब्लिश करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। अगेन टूरिज्म सेक्टर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम करेंगे उसमें गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। तो अब इसमें प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाएगी और गवर्नमेंट इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगा। और जो अगर अप्रोच रोड्स बनते हैं किसी टूरिज्म यूनिट के लिए तो उसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। अप्रोच रोड का मतलब होता है मेन रोड से अगर कनेक्टिविटी है किसी गेस्ट हाउस के लिए या फिर किसी होम स्टे के लिए या किसी टूरिज्म स्पॉट के लिए, तो वो जो अप्रोच रोड्स हैं उसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और मार्केटिंग और प्रमोशन में भी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगा। इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कनेक्टिविटी हो गया, वाटर सप्लाई, इन सब चीज़ों के लिए। ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, अगेन एज आई सेड अपग्रेडेशन में गाइड्स डेवलप करना, ये सब चीज़ें, इन सब में सब्सिडी दी जाएगी ट्रेनिंग के लिए। सारे अप्रूवल जो है वो ऑनलाइन दिए जाएंगे अगर किसी को कोई टूरिज्म यूनिट इस्टेब्लिश करना है उसके लिए, और एनर्जी ऑडिट के लिए गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। Next policy that we'll be discussing is IT, ITES and ESDM policy. ESDM means Electronics System Design and Manufacturing. So ये basically IT and electronics related policy है। इसका मेन जो है हम एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट सेट करना मतलब इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे IT, ITES एंड ESDM इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सकें और जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। ऑब्जेक्टिव इसका ये है, अगेन हिमाचल को हमने एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाना है फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है और स्किल्ड मैन पावर रिसोर्सेज को हमने और स्ट्रेंथन करना है। एमएसएमई सेक्टर्स में मतलब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एमएसएमई को बढ़ावा देना है। डिजिटल सर्विसेज की जाएंगी मोस्टली इसमें। सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमने ध्यान देना है एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हमने बढ़ावा देना है एंड इसमें अगेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी हमने जनरेट करना है। अब इसमें प्रोविजंस क्या हैं ये तो हमने अभी बात की इसकी ऑब्जेक्टिव्स की। नाउ लेट्स सी कि प्रोविजंस क्या हैं। जो लीज पर है, जब लैंड कोई लीज पर लेते हैं तो उसमें सब्सिडी दी जाएगी, कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, अगेन स्टेट जीएसटी रिम्बर्स किया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा लोन पर, ट्रांसपोर्टेशन होगा अगर प्लांट और मशीनरी का तो उसमें गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कंसेशन देगी, को वर्किंग स्पेस इस्टेब्लिश करने के लिए असिस्टेंस दी जाएगी, इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स के लिए, और प्राइवेट
ITS एंड ESDM पार्क्स अगर इस्टेब्लिश करना है तो इन ऐसे प्राइवेट पार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट पॉलिसी इज़ आयुष पॉलिसी 2019, जिसका विजन ये है कि सोसाइटी का हमने ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर हेल्थ. और वो किसके ज़रिए करने की कोशिश की जाएगी इसके अंडर, आयुष फैसिलिटीज़ के ज़रिए. यानी कि जो भी आयुष फैसिलिटीज़ है वो डोर स्टेप तक सभी के दरवाजे तक हम ये फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे, जिसके थ्रू लोगों की हेल्थ बेटर होगी और ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा इसमें सोसाइटी का. मिशन ये है कि एक हमने स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिज़ाइंड आयुष सर्विसेज का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, जिससे ये आयुष सर्विसेज जो होंगी वो ईजिली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इक्विटेबल हो जाएंगी. और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन होगा इसके ज़रिए. और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हिमाचल के अंदर आयुष प्रैक्टिसेस और आयुष सर्विसेज दी जा रही हैं वो नेशनल लेवल पर इंडिया के लिए एक बेंचमार्क बन जाएं. और हमने ये इसमें याद रखिएगा कि ये भी इसमें इंश्योर किया जाएगा इस पॉलिसी के अंडर कि हम 2025 तक हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो आयुष हमारे पास ये सेक्टर है, ये सेक्टर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो इन स्टेट इकोनॉमी. इसमें प्रोविजंस ये हैं कि अगर लीज पे कोई लेगा लैंड या कुछ बिल्डिंग तो उस पर सब्सिडी दी जाएगी. और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे 25% सब्सिडी दी जाएगी. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर कंसेशन दिया जाएगा. और अगेन इंटरेस्ट सबवेंशन इसमें होगा लोन पर. और SGST स्टेट GST रिम्बर्स किया जाएगा. पावर इंसेंटिव्स यानी कि एनर्जी पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इसमें. और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को एनकरेज करने के लिए इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. रिक्रूटमेंट अगर करना है आयुष के लिए, स्टाफ का रिक्रूटमेंट है तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट. और प्राइवेट हर्बल पार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट मदद करेगी. नेक्स्ट इज़ HP फिल्म्स पॉलिसी 2019, जिसका विजन ये है कि हम एक हिमाचल प्रदेश को एक फिल्म डेस्टिनेशन, एक फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन, आइडल फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन हम इसमें बनाना चाहते हैं. और साथ ही साथ हम इसमें इस मूवीज़ के थ्रू हम हिमाचल का कल्चर, हिस्ट्री और हेरिटेज को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं. और साथ ही साथ इसके ज़रिए क्या होगा कि जो हिमाचल का, हमारी स्टेट का जो टैलेंट है उन्हें भी मौका दिया जाएगा. फिल्म मेकिंग के वेरियस मौका मिलेगा फिल्म मेकिंग के वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टिंग एट्सेट्रा. इस पे प्रोविजंस ये हैं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किस किस चीज़ में, फिल्म प्रोडक्शन हाउस सेटअप करने में, फिल्म स्टूडियो और शूटिंग लोकेशन को डेवलप करने में. अगर मूवी कोई लोकल डायलेक्ट्स में यानी कि लोकल बोलियों में कोई अगर मूवी बनती है तो उसमें असिस्टेंस होगा. सिनेमा हॉल्स के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस देगी. और फिल्म फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अब हिमाचल में, और ये इसमें गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. और साथ ही साथ अगर कोई मल्टीप्लेक्स सेटअप करना चाहता है या फिर सिनेमा हॉल को अपग्रेड करना चाहता है तो ऐसे केस में स्टेट GST का रिम्बर्समेंट मिलेगा. और हिंदी और एक और चीज़ इसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो हिंदी और लोकल लैंग्वेजेस की मूवीज़ के लिए अब एक एनुअल फिल्म अवार्ड भी इस्टेब्लिश करेगी. नेक्स्ट इज़ पावर सेक्टर इनिशिएटिव्स. पावर सेक्टर में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने. तो इसमें ये है कि जो हाइड्रो पावर पॉलिसी 2018 है उसको अमेंड किया गया है. और फ्री पावर रॉयल्टी को रैशनलाइज किया गया. फ्री पावर रॉयल्टी इन द मैनर कि स्टेट गवर्नमेंट गेट्स सम फ्री पावर. जो भी ये पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन प्लांट्स, जब वो सेटअप करते हैं तो उसमें कुछ एक शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो फ्री में गवर्नमेंट को ये इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री पावर रॉयल्टी. तो इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा रैशनलाइज किया है. और ये मैंडेटरी किया गया है अब कि 10 मेगावाट तक के जितने भी पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो 10 मेगावाट तक के सभी पावर प्रोजेक्ट से HPSEBL को इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी ही पड़ेगी, पावर परचेज करनी ही पड़ेगी. ये मैंडेटरी बना दिया गया है. टैरिफ डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है. और 25 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एग्जेम्पशन दी जाएगी चार्जेस में. एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अप टू 10 मेगावाट फॉर कैप्टिव यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स. अब देखिए कैप्टिव यूज़ का मतलब क्या होता है. कैप्टिव यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स मीन्स
अगर कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई एक हैवी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स दे रन ऑन पावर, मशीन्स रन ऑन पावर, तो इंडस्ट्रीज़ को पावर खरीदनी पड़ती है और उससे उन्हें ऑफ कोर्स दे हैव टू पे द चार्जेस फॉर दैट। लेकिन कई बार बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो अपना खुद का ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए खुद का पावर प्लांट इस्टेब्लिश करती हैं। तो वो कोई कमर्शियल पर्पस से या कमर्शियल ऑब्जेक्टिव से वो पावर प्लांट नहीं इस्टेब्लिश करती हैं। उस पावर प्लांट में जितनी भी जो प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो सब की सब उनकी अपनी खुद के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगी। तो जब इस तरीके की कोई कुछ सेटअप किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कैप्टिव यूज़। तो अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये परमिशन दी गई है कि वो 10 मेगावाट तक का पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं कैप्टिव यूज़ के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट और फॉरेस्ट लैंड अगर मिलती है, मतलब यूज़ होता है अगर इन पावर प्लांट्स में, तो उसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, यानी कि चार्जेस को बहुत अब इसमें कम कर दिया गया है। सो दीज वर फ्यू इनिशिएटिव्स इन पावर सेक्टर। अब हम देखते हैं कुछ और की रिफॉर्म्स क्या लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले ये एक्ट लेके आए हैं HPMSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन एक्ट 2020। तो हिमाचल में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर कि मोर देन 98% जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में वो MSME सेक्टर से हैं। तो ये वाला जो एक्ट है इसमें उसको नोटिफाई किया गया है, दैट इज़ HPMSME एक्ट 2020। इट हैज़ बीन नोटिफाइड एंड इट अलाउज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर MSMEs विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल्स और NOCs परमिशंस फॉर 3 years। यानी कि MSMEs प्रोजेक्ट का कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं 3 years तक, मतलब इनिशियल 3 years तक विदाउट वेटिंग फॉर अप्रूवल और NOCs। यानी कि स्टार्टिंग इनिशियल 3 years में उन्हें अप्रूवल और NOCs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट की इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू अप्रूवल्स दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल और रिन्यूअल इसमें हो रहे हैं। 5 करोड़ से ऊपर का अगर कोई भी जो प्रोजेक्ट है तो उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और उसके बाद जो भी है उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है फॉर परचेज ऑफ लैंड। नेक्स्ट इज ऑनलाइन पोर्टल फॉर परमिशन टू परचेज लैंड अंडर सेक्शन 118। तो सेक्शन 118 के अंडर गवर्नमेंट ने जो है वो लैंड परचेज के रूल्स को प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया है और साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अब परमिशन दी जा रही है। तो ये जो थे दीज वर द मेन रिफॉर्म्स। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। Next is chapter number 4, which is Sustainable Development Goals. As we all know, 17 goals हैं जिसके अंदर 169 targets हैं, right? So इन goals 17 goals और 169 targets को achieve करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस मिनिस्ट्री ने 309 इंडिकेटर्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। और इन 309 इंडिकेटर्स को डेवलप करने का मकसद ये है ताकि हम प्रोग्रेस को मेजर कर सकें कि इंडिया में और पर्टिकुलरली स्टेट्स ने कितना प्रोग्रेस किया है इन द अचीवमेंट ऑफ दीज 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। नीति आयोग नोडल एजेंसी है इंडिया में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG। दिस कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस। तो जैसे मॉस्पी ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 309 इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं। उन्हीं में से नीति आयोग ने 62 प्रायोरिटी इंडिकेटर्स सिलेक्ट करके एक SDG इंडिया इंडेक्स डेवलप किया है और इस इंडेक्स के ज़रिए नीति आयोग सभी स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। तो SDG इंडेक्स के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश और जो केरला, ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो SDG की अचीवमेंट में अभी तक नंबर 1 पर हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। हिमाचल प्रदेश ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर अचीविंग SDGs इन द स्टेट। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि SDGs को बजट और प्लानिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि बजट और प्लानिंग प्रोसेस को इस तरीके से बनाया जाता है कि जो SDG के गोल्स हैं उनको भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। विद इन हिमाचल प्रदेश प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इज़ द नोडल डिपार्टमेंट जो SDG को इम्प्लीमेंट करता है। और हिमाचल प्रदेश
एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो सोशियो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हिमाचल प्रदेश दूसरी स्टेट से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने लिए हैं टुवर्ड्स achieving SDGs. First one is mapping of SDGs with target and identification of nodal departments. तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि SDGs के इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोडल डिपार्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं और हर एक उसका जो रोल है वो इसमें डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030। तो वो SDG के लिए जो स्टेट विजन डॉक्यूमेंट है उसका नाम है दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि SDG के लिए विजन डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैसे तो 17 गोल्स हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सिर्फ 16 गोल्स ही अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि SDG में जो गोल नंबर 14 है दैट इज़ रिलेटेड टू मरीन लाइफ, एंड सिंस हिमाचल प्रदेश इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट तो ऑफकोर्स ये वाला SDG जो है वो हिमाचल से कंसर्न्ड नहीं है। तो हम सिर्फ 16 गोल्स को है अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन अगर हम कंपेयर करें हिमाचल की परफॉर्मेंस with other states in terms of poverty gap ratio, food security, health, education universalization at primary and secondary level, water and sanitation, financial inclusion, law and order, modern energy, इन सब की टर्म्स में अगर हम हिमाचल का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो हिमाचल इज़ डूइंग वे बेटर देन अदर स्टेट्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस विजन डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो मोस्टली टारगेट्स हैं वो 2022 तक अचीव कर लेगा और जो रिमेनिंग टारगेट्स होंगे वो 2030 तक अचीव कर लिए जाएंगे एज पर दिस विजन डॉक्यूमेंट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल्स। तो हिमाचल प्रदेश में SDGs के अचीवमेंट के लिए हिप्पा ने एक ट्रेनिंग कोर्स मॉड्यूल डेवलप किया है और साथ ही साथ एक ताकि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक पूल ऑफ ट्रेनर्स यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स जो है वो तैयार किया जा सके जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे या फिर डिफरेंट जो ऑफिसर्स होंगे, अथॉरिटीज़ होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उन्हें ट्रेन कर सके कि किस तरीके से SDG के रियलाइजेशन के लिए उन्हें पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करना है। और अभी तक जो है 24 ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा चुका है एज मास्टर ट्रेनर्स। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑन SDGs। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के साथ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है और साथ ही साथ UN के एक्सपर्ट्स को भी के साथ भी कोलैबोरेट किया गया है ताकि जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें SDGs के लिए। और हिप्पा ने जो उनका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेशन में हिप्पा ने एक न्यू सेशन इंक्लूड किया है दैट इज़ ऑन सेंसिटाइजेशन ऑफ SDGs। नेक्स्ट इज पॉपुलराइजेशन ऑफ SDGs यानी कि SDGs के बारे में लोगों को अवेयर करना। तो इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का वीडियो मैसेज जो है वो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जा चुका है ऑन SDGs। न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश किया गया है और 26 फोक आर्टिस्ट को भी इस तरीके से मोबिलाइज किया गया है ताकि वो SDGs के बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर सकें लोगों में। इसके अलावा मटेरियल जो पब्लिश किया गया है SDGs के रिगार्डिंग वो है पिक्टोरियल बुकलेट्स, कलर पैम्फलेट्स एंड मल्टी कलर पोस्टर्स ऑन 16 गोल्स। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट एंड इंडिकेटर्स। अब ये जो टारगेट हैं और ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको कितना अचीव किया गया है उस पे पूरे तरीके से जो है वो नज़र रखी जा रही है, उसे पूरे तरीके से मॉनिटर और मेजर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने 138 इंडिकेटर्स अभी तक जो है वो कंसिडर किए हैं और अभी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिव्यू दीज। इसमें हो सकता है कि शायद कुछ और इंडिकेटर्स भी ऐड किए जा सकें। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या अचीव किया है SDGs के से रिलेटेड। तो 1993 से लेकर 2011 तक ये जो था इस टाइम पीरियड में हिमाचल की रूरल पावर्टी 36.8% से कम होकर 8.5% तक पहुंच गई है और हिमाचल में ऑलमोस्ट 80% ऐसे रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास लैंड है, यानी कि सिर्फ 20% अराउंड होंगे जो लैंडलेस है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आर रूरल एरियाज दे पोजेस सम लैंड। एंड अगेन ये जो अभी हम डेटा जो
अचीवमेंट्स हम अभी डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। डायरेक्ट यहाँ से कोई भी डेटा या फिगर उठाकर वो पूछ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, तो प्लीज़ मेमोराइज दीज फिगर्स एंड डेटा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर हम देखें तो प्राइमरी में इट इज़ 98.8%, अपर प्राइमरी में 103.09% और सेकेंडरी में 107.08%, हायर सेकेंडरी में इट इज़ 95.53%, जो कि अगर हम ये सब इन लेवल्स पे अगर हम नेशनल एवरेज के साथ कंपेयर करें स्टेट की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, तो ये बहुत बहुत बेटर है। रिटेंशन रेट एलिमेंट्री एजुकेशन में 93.09% है और सेकेंडरी एजुकेशन में 90.78% है। 2011-12 में 63% जो रूरल वुमेन थी दे वर एम्प्लॉयड, और हिमाचल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हिमाचल में पूरे अगर हम इंडिया में देखें, नेशनल लेवल पे देखें, तो हिमाचल सेकंड है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आफ्टर सिक्किम, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा सिक्किम में है और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में है, और इसमें ऑल इंडिया एवरेजेस 27%, यानी कि अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो 27% रूरल वुमेन ही एम्प्लॉयड हैं, जबकि हिमाचल में 63% रूरल वुमेन एम्प्लॉयड हैं। 83% जो लोग हैं उनके पास दे आर सीकिंग द हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि वो 83% लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से हेल्थ सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर हिमाचल में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है और इसकी ये रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग हिमाचल में अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है 38 एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 34, और हिमाचल का सेक्स रेशियो है 972। अगेन दीज फिगर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि 15-16 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में 94.9% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस है, जबकि नेशनल एवरेज है सिर्फ 89.9%। 2016 में हिमाचल वॉज डिक्लेयर द ओपन डेफिकेशन फ्री इन द कंट्री, और हिमाचल में सभी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जबकि नेशनल एवरेज है सिर्फ 48.4%, यानी कि 50% भी पॉपुलेशन के पास अभी तक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सभी हाउस होल्ड्स के पास ये फैसिलिटीज़ हैं। इम्यूनाइजेशन अप टू 9 मंथ्स, यानी कि 9 मंथ्स तक के जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनका अगर हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखें तो 99.5% हमारी रीच है इसमें। हिमाचल का टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.9। एनर्जी एफिशिएंट स्ट्रीट लाइटिंग हमारी 100% हो चुकी है, और एनर्जी एफिशिएंट डोमेस्टिक बल्ब्स हमारे 85% रीच कर गए हैं। 100% हाउस होल्ड्स के पास एक्सेस है टॉयलेट फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी की। कॉग्निजेबल क्राइम की अगर हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, तो हिमाचल में वो बहुत 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 कम है, इट इज़ ओनली 0.1%। और पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हिमाचल में इट इज़ 278, जबकि नेशनल एवरेज है 180.59। टेलीफोन पर 100 पॉपुलेशन हिमाचल में 150.44, और सिविल रजिस्ट्रेशन है 100%। ऐसे हाउस होल्ड्स जो किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड है हिमाचल में वो हैं 76%, और पॉपुलेशन हैविंग बैंक अकाउंट्स 89.2% ऐसी पॉपुलेशन है। एलिजिबल पॉपुलेशन में से जो लोग हैं उनमें से अगर हम बात करें कि सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट्स अंडर मैटरनिटी बेनिफिट या फिर एक्सेस टू फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, तो ये 100% बेनिफिशरीज़ को हम एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को हम इसका फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। अब बात करते हैं एसडीजीज़ को अचीव करने के लिए टाइमलाइन क्या सेट की गई है। तो गवर्नमेंट ने मतलब हमने पहले भी देखा कि जो दृष्टि है, विजन डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एसडीजीज़ दे विल बी अचीव्ड बाय 2022, और जो बचे होंगे वो 2030 तक अचीव कर लिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एसडीजीज़ हैं जिनको टारगेट रखा गया है कि 2022 तक उन्हें अचीव हमने करना है। तो वो टारगेट्स हैं कि हमने पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन को हमने कम करना है 8.1% से 2% तक। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना है 35 से 20 तक। 100% पॉपुलेशन को हमने कवर करना है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर बाय 2020, और ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल हमने 0 लेकर आना है प्राइमरी और मिडिल लेवल में। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने इम्प्रूव करना है 909 से
940 तक. एंड ऑफ कोर्स हिमाचल का चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ 970. Sorry, keep this thing in mind. Sex ratio is something different and child sex ratio is different. Child sex ratio means कि 0 से 6 years तक की जो population है उनमें सेक्स रेशियो कितना है. तो सेक्स रेशियो हिमाचल का इज़ 972 एंड वी आर डूइंग क्वाइट गुड इन दैट. लेकिन हिमाचल का चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है, तो हमने इसे इम्प्रूव करना है फ्रॉम 909 टू 940. That was all in this video. Chapter 3 and 4 हमने इसमें डिस्कस किया है इकोनॉमिक सर्वे का, एंड we'll be discussing आगे के chapters in the next videos. If you have got any questions or doubts, you can ask them in the comment box below. Thank you so much for watching.